हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से इस निशुल्क लाइव क्लास में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड। हम एमएस वर्ड की बात कर रहे थे। एमएस वर्ड क्या है? एमएस ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस इत्यादि सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम एमएस वर्ड में आगे बढ़े उससे पहले जो हमने पढ़ा उसके बारे में कुछ सवाल अपन करते हैं। तो पहला सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को। पहला सवाल है, क्लिपबोर्ड में सेव की गई सामग्री को कर्सर पॉइंट पर पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की काम में ली जाती है। शॉर्टकट की किसकी पूछ रहा है? पेस्ट की। अगर अपन बहुत साधारण शब्दों में सवाल समझते हैं, पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है? कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, कंट्रोल वी या कंट्रोल बी? तो पेस्ट करने के लिए हम जो प्रयोग में लाते हैं शॉर्टकट की, बिल्कुल सही उत्तर है आपका सी, कंट्रोल वी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने, निम्न में से कौन सा एक एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? wav.wav, .html, .pptx या .docx? तो इसका उत्तर है दोस्तों .docx। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एमएस ऑफिस की वह एप्लीकेशन जिसमें पत्र पत्रिकाएं छापने का कार्य किया जाता है। मैंने आपको बताया एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि आते हैं। तो एमएस ऑफिस की वह एप्लीकेशन कौन सी है जिसमें हम पत्र पत्रिकाएं टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या नोटपैड? तो इसका उत्तर हम ले सकते हैं वर्ड। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से शॉर्टकट कीज की सहायता से हम किसी फाइल को सुरक्षित रखते हैं। दोबारा पढ़िए इस सवाल को। निम्न में से किस शॉर्टकट की सहायता से हम किसी फाइल को सुरक्षित रखते हैं? अर्थात कहने का मतलब क्या है, हम कौन सी फाइल को, कौन सी शॉर्टकट की को सेव के लिए काम करते हैं, या सेव की शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस या कंट्रोल एफ? बिल्कुल सही जवाब सी, कंट्रोल एस इसका उत्तर है। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अगला पॉइंट, अगला सवाल आता है। अब इस सवाल में एमएस वर्ड में विभिन्न कार्यों से संबंधित शॉर्टकट कीज से उनका मिलान कीजिए। ठीक है। अब सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल एस, यानी ए का सेकंड। उसके बाद में कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, बी का थर्ड। उसके बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, सी का फोर्थ। और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। ठीक है। तो उत्तर हुआ सी अपना इसके अंदर। तो ये कुछ सवाल थे अपने। अब अपन आगे चलते हैं आज एमएस वर्ड के अंदर। जो कल तक हमने किया था एडिटिंग, और आज हम फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं एमएस वर्ड के अंदर। हम अगले भाग पे आते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, फॉर्मेटिंग का प्रयोग हम लोग अपने दस्तावेज को आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं अभी मुख्य रूप से दो तरह की फॉर्मेटिंग करूंगा। यहां पर मैं मुख्य रूप से दो तरह की फॉर्मेटिंग करूंगा। तो पहली फॉर्मेटिंग आती है यहां पर, सबसे पहली फॉर्मेटिंग की अपन बात करते हैं जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एक टेक्स्ट प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है और दूसरी प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, दूसरी प्रकार की फॉर्मेटिंग इसमें अपन लिखते हैं पेज फॉर्मेटिंग। यहां पर फॉर्मेटिंग का जो मतलब है,
यहां पर फॉर्मेटिंग का अपन मतलब है किसी प्रारूप को तैयार करना, फॉर्मेट तैयार करना, यहां पर यह मतलब निकलता है आपका। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट में हम जिसकी बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की। टेक्स्ट में हम जिसकी बात करेंगे वो अपन करेंगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की, और एक होता है पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कैरेक्टर से या टेक्स्ट से। तो कैरेक्टर के अंदर सबसे पहली बात आती है फोंट्स, अर्थात हम बात करते हैं अब फोंट फॉर्मेटिंग की। तो फोंट का मतलब क्या होता है? फोंट का मतलब क्या होता है? फोंट का मतलब होता है अक्षरों को लिखने का तरीका। ठीक है, अक्षरों को लिखने का तरीका कहलाता है फोंट्स। तो फोंट के ऊपर किस तरह से सवाल बनते हैं, हम उन सवालों को लेते हुए उनके हिसाब से मैं एमएस वर्ड कराने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जो हम एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जो हम एमएस वर्ड कर रहे हैं, हम यहां पर एमएस वर्ड वो कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से फायदेमंद हो, जिनमें से सवाल अब तक बने हैं या जिनमें से सवाल बनना की संभावना रहती है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फोंट से। फोंट से साथ में कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं, फोंट के साथ में अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है फोंट के साथ में फोंट की स्टाइल। फोंट की स्टाइल, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं फोंट की शैली। फोंट की स्टाइल या फोंट की शैली। तो फोंट की कितने प्रकार की शैलियां होती हैं? फोंट स्टाइल कितने प्रकार की होती है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फोंट की कितनी शैलियां होती हैं, ठीक है ना? तो फोंट कितने स्टाइल का होता है? तो इसका उत्तर होता है फोंट की 4 शैलियां होती हैं। ठीक है, फोंट की 4 शैलियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर, और चौथे प्रकार की फोंट की शैली होती है बोल्ड और इटैलिक्स, दोनों मिलाकर एक ये बनता है। ठीक है, तो कितने प्रकार की फोंट की शैलियां होती है? फोंट स्टाइल कुल 4 प्रकार के हुए, बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर और अंडरलाइन। ओके, अब बात आती है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जब भी हम वर्ड के अंदर टाइपिंग करना शुरू करते हैं, तो हम कौन सी फोंट स्टाइल होती है? वो रेगुलर। ओके, अब हम एक एक करके इसको समझते हैं कि बोल्ड और बोल्ड इटैलिक्स, बोल्ड को कैसे अपन बोल्ड, पहले बात तो बोल्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द को या किसी भी टेक्स्ट को गहरा करना, डार्कन करना, वो अपना कहलाता है बोल्ड। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक हमने शब्द लिखा यहां पर एबीसी, इस शब्द को अपने को बोल्ड करना है, गहरा करना है, तो पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हुए, कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको बोल्ड करेंगे। ओके, फिर बात आती है इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है? इटैलिक्स का मतलब होता है अक्षरों को तिरछा करना, अक्षरों को टेढ़ा करना। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आई ऐसे लिखा है और एक आई टेढ़ा लिखा है, तो अक्षरों को तिरछा करना इटैलिक्स कहलाता है, और इटैलिक्स के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, इटैलिक्स के लिए अपन प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस आई। बी से बोल्ड, आई से इटैलिक्स, साधारण सी बात है, याद रखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब रेगुलर, तो हम जो नॉर्मल टाइप कर रहे हैं वो रेगुलर है, बाय डिफॉल्ट हम टाइप कर रहे हैं वो रेगुलर है। बोल्ड इटैलिक्स यानी गहरा भी करना है और टेढ़ा भी करना है,
गहरा भी और तिरछा भी अक्षरों को अगर हम करना चाहते हैं, शब्दों को हम करना चाहते हैं, तो कंट्रोल भी और कंट्रोल आई दोनों का प्रयोग अपने को करना पड़ेगा। तो यह बात हुई फोंट स्टाइल की। आशा है आपको समझ में आया होगा फोंट स्टाइल। आगे चलते हैं हम। अब इसके बाद बात करते हैं फोंट साइज की। फोंट साइज, तो फोंट साइज मतलब टेक्स्ट का साइज कितना हो सकता है। टेक्स्ट का साइज कितना हो सकता है। तो टेक्स्ट का साइज की अपन बात करते हैं, तो टेक्स्ट के साइज में जो अपन बात कर रहे हैं, टेक्स्ट का साइज बाय डिफॉल्ट, पहले अपन बात करते हैं बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का साइज है वो 11 होता है। वर्तमान अपन वर्ड की बात कर रहे हैं, तो जो टेक्स्ट का साइज है वो 11 होता है, टेक्स्ट का साइज 11 होगा। अब देखिए यहां पर कई बार प्रश्न यह बनता है कि वर्ड में सर्वाधिक फोंट साइज कितना हो सकता है। वर्ड में सर्वाधिक फोंट साइज यानी फोंट साइज सबसे बड़ा कितना हो सकता है। तो सर्वाधिक फोंट साइज की मैं बात करता हूं। देखिए अगर वर्ड के अंदर अपन देखें तो हमें 8 से लेकर 72 तक फोंट प्रदर्शित होता है। यहां पर अंतर है, यहां पर एक बहुत बड़ा अंतर आने वाला है कि फोंट 8 से लेकर 72 तक प्रदर्शित होता है वर्ड में, परंतु सवाल यह है कि अधिकतम हम कितना कर सकते हैं। हमारे पेपर पर, हमारे पास हमारी स्क्रीन जिस पर हमें प्रिंट आउट निकालना है, जितने अक्षर का आकार साइज उस पर आ सके हम उतना कर सकते हैं। मैक्सिमम 72 प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। दिखता कितना है अपने को 72, परंतु 72 मैक्सिमम नहीं है, उससे बड़ा भी हम फोंट साइज कर सकते हैं। फोंट साइज हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, हम उससे बड़े तक फोंट साइज को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये बहुत याद रखना है कि वर्ड में अक्सर ऐसे सवाल बनते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट फोंट का साइज क्या होता है। ठीक है, तो हमने बात करी फोंट के नंबर की, हमने बात करी पहले फोंट के स्टाइल की, बात कर रहे हैं फोंट के साइज की। हां, इस बात को स्पष्ट करें आप, वर्ड में प्रदर्शित तो अधिकतम 72 हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये 72 दिख रहा है तो उसको सेलेक्ट करके, मान लीजिए आपको 150 फोंट करना है तो आप 150 टाइप कर दीजिए। आप 150 टाइप कर दीजिए फोंट साइज, तो फोंट साइज आपका 150 हो जाएगा। ठीक है ना, अधिकतम हम बहुत ज्यादा फोंट साइज, मैक्सिमम 72 नहीं होता। अब ये सवाल को समझने की है कि अगर वहां पे लिखा है कि वर्ड में जो ड्रॉप डाउन है फोंट साइज का, उसमें कितना प्रदर्शित होता है, आता सवाल प्रदर्शित होने पर भी है, तो उसका उत्तर 72। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। फॉर्मेट टूल बार में 8 से 72 तक प्रदर्शित होता है, परंतु कितना हो सकता है साइज वो हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यह फोंट साइज के बारे में था। अब बात आती है फोंट नेम। फोंट नेम, फोंट नेम का मतलब क्या है? फोंट नेम यानी विभिन्न प्रकार के हम फोंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के फोंट्स का अपन प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जब अपन विभिन्न प्रकार के फोंट का प्रयोग कर रहे हैं, उनके नाम होते हैं अलग अलग फोंट के। फोंट के अलग अलग नाम क्या होते हैं? टाइम्स न्यू रोमन, रेगुलर, एरियल। हिंदी की बात करें तो मंगल फोंट, कृतिदेव फोंट। तो ये अक्षरों को लिखने का तरीका है। एक उदाहरण ले लेते हैं। आज आपने कोई अपना तरीका इजाद किया, ठीक है, आपने कोई अपना तरीका इजाद किया और उस तरीके को आपने एक फोंट का नाम दे दिया। तो उसी प्रकार से विभिन्न तरह के फोंट नेम हमारे पास पहले से स्टोर्ड हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो हमें कौन सा फोंट यूज में लेना है, उसके लिए अपन फोंट नेम का प्रयोग करते हैं। तो फिर यहां पर बात आती है बाय डिफॉल्ट,
बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिब्री। जब हम वर्ड में टाइप करना शुरू करते हैं तो वो कैलिब्री होता है। इस तरह से बहुत सारे फॉन्ट नेम होते हैं, लेकिन फॉन्ट नेम ऐसे नहीं पूछे जा सकते क्योंकि बहुत सारे फॉन्ट नेम है। या अपने को बाय डिफॉल्ट याद रखना है, ये अपना फॉन्ट नेम होता है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। इसके अंदर ये हमने फॉन्ट नेम की बात करी। अगला फॉन्ट से जुड़ा हुआ जो फॉर्मेटिंग आता है उसको अपन कहते हैं फॉन्ट इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट, ठीक है। अब फॉन्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो दो महत्वपूर्ण प्रकार के फॉन्ट इफेक्ट्स मैं आपको समझाऊंगा जिनका हम प्रयोग करते हैं। दो महत्वपूर्ण प्रकार के फॉन्ट इफेक्ट्स, ठीक है। अब महत्वपूर्ण प्रकार के फॉन्ट इफेक्ट हैं। एक फॉन्ट इफेक्ट हम सब लोग जानते हैं, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट, और इसको अपन कहते हैं सब स्क्रिप्ट, और दूसरा प्रकार का होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है जरा इसको अपन समझ लेते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के अंदर क्या अंतर होता है इसको अपन समझेंगे पहले। अब मान लीजिए आपको गणित का कोई समीकरण करते हो। अब आप कोई गणित का कोई समीकरण करते हो, गणित के समीकरण मान लीजिए, या कोई केमिस्ट्री का अपने को इक्वेशन लिखनी है। सपोज आपको लिखना है H2O, ठीक है। लेकिन हम जब टाइप करेंगे तो हमें दिखाई देगा वो H2O। अब यहां पर समस्या क्या है? हमें इस 2 को इस तरह से नीचे लाना है। जब हम 2 को नीचे लगाते हैं तो यह कहलाता है सबस्क्रिप्ट। यह कहलाएगा सबस्क्रिप्ट। और इसी तरह से जैसे आपको लिखना है x² प्लस y², बात समझ में आई? जब आप इसको इस तरह से लिखते हैं x² प्लस y², तो जब आप घात लगाते हैं, पावर लगाते हैं किसी की, वो कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। अर्थात यानी जब हमने इसको नीचे लिया तो ये अपना कहलाया सबस्क्रिप्ट, और जो ऊपर की तरफ अपन ने पावर लगाई ये कहलाया सुपरस्क्रिप्ट। तो याद रखने का तरीका बहुत साधारण है, जो ऊपर है वो सुपर है। ओके, तो जो ऊपर लगा रहे हैं अपन वो सबस्क्रिप्ट है, और बाकी नीचे वाले को अपन कहते हैं, ऊपर जो लगा रहे हैं वो सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे अपन यूज कर रहे हैं वो सबस्क्रिप्ट है। तो दो टूल बटन होते हैं, दो टूल बटन अपने को दिखाई देते हैं स्क्रीन के ऊपर। दो टूल बटन अपने को दिखाई देते हैं स्क्रीन के ऊपर। एक होता है इस तरह से और एक होता है इस तरह से। अब हमने लिखा H2O, फिर यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहां को 2 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 2 को सेलेक्ट करके और जैसे ही इस वाले पर क्लिक करेंगे तो यहां पर 2 नीचे आ जाएगा। ओके, और उसी तरह से जैसे हमने लिखा x2, फिर 2 को सेलेक्ट किया और इस वाले पे यदि क्लिक किया अपन ने तो यह हो जाएगा x²। ओके, तो यह सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के अंदर आता है। यह चीज सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के अंदर आता है। देखिए, मैं यहां पर एक चीज आपको और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम सवाल देखते हैं, अक्सर ये हमारे दिमाग में रहता है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि ये सब प्रैक्टिकल विषय हैं, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल विषय हैं, तो इन प्रैक्टिकल विषयों का सवाल कैसे आएंगे? तो प्रैक्टिकल विषयों के सवाल कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं, सिद्धांत बेस्ड रहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इस तरह से। क्योंकि मेनूज वहां पर नहीं होते। क्योंकि अगर कंप्यूटर हमारे सामने है,
अगर कंप्यूटर हमारे सामने है तो हम प्रैक्टिकल करके सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर हमारे सामने नहीं है उस टाइम सवाल कैसे आएंगे, तो वही बात हमें यहां पर करनी है, वही चीज हमें सीखनी है कि हम सवाल कर पाएं। तो जिस प्रकार से सवाल आते हैं उसी प्रकार से मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। तो अब ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट से जुड़े हुए अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते थे। आगे चलते हैं हम इसके अंदर। तो हमने अभी जो बात करी, फोंट स्टाइल की बात करी, फोंट इफेक्ट की बात करी, फोंट साइज की बात करी, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग की तरफ मैं जा रहा हूं, जिसको हम कहते हैं पेज फॉर्मेटिंग। और पेज फॉर्मेटिंग का सबसे बड़ी बात आती है डिजाइन, यानी किसी भी पेज का डिजाइन अपने को तैयार करना है, तो वो डिजाइन हम कैसे तैयार करेंगे। अर्थात आपको प्रिंटर पर प्रिंट निकालना है, तो उससे पहले आपको अपनी फाइल में कुछ डिजाइन, यानी पेज का डिजाइन कैसा होना चाहिए, तो यहां पर सबसे पहली बात आती है फॉर्मेटिंग के अंदर मार्जिन्स। तो पहला तो यही बात कर लें कि मार्जिन्स क्या होते हैं। हम मार्जिन्स किसे कहते हैं, मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहां पर एक उदाहरण लेते हैं अपन, ये एक पेज है अपना, ठीक है। तो पेज में ऊपर से छोड़ी गई जगह, प्रिंटिंग करते हैं अपन, आप जैसे कॉपियों में कई बार उत्तर लिखते हैं और पेन से एक लेफ्ट में लाइन खींच देते हैं, यानी एक हाशिया बना देते हैं। तो वो हाशिया क्या है, मार्जिन है एक तरह का, ठीक है ना, वो एक तरह का मार्जिन है। तो ऊपर से छोड़ी गई जगह प्रिंटिंग से पहले ये कहलाती है टॉप मार्जिन। ये मार्जिन हम सेट करते हैं कितना देना, जैसे इतना जगह तो आपने टॉप मार्जिन, जितनी जगह आप छोड़ेंगे। फिर दाएं से छोड़े जाने वाली जगह, बाएं से छोड़े जाने वाली जगह, यानी प्रिंटिंग करते वक्त लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ी जाएगी, प्रिंटिंग करते समय बाएं से कितनी जगह छोड़नी है, यह आपका कहलाता है लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, दाएं से कितनी जगह छोड़नी है, यह कहलाता है राइट मार्जिन। और इसी प्रकार से नीचे से, पेज के नीचे से कितनी जगह छोड़नी है, यह आपका कहलाता है बॉटम मार्जिन। तो ये तो 4 प्रकार के मार्जिन हो गए, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं, लेफ्ट टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। इसको वापस एक बार समझ लें कि ये 4 प्रकार के मार्जिन तो हैं, ये हम सेट करते हैं। मार्जिन कैसे करते हैं अभी बताऊंगा आपको। इन 4 मार्जिन के अलावा एक 5वें प्रकार का मार्जिन होता है, जिसको हम कहते हैं गटर मार्जिन। ये 5वें प्रकार का जो मार्जिन है, यह कहलाता है गटर मार्जिन। अब ये गटर मार्जिन क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे अगर मैं कहूं कुल कितने प्रकार के मार्जिन होते हैं, कुल 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं। टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, और 5वें प्रकार का मार्जिन होता है गटर मार्जिन। अभी गटर मार्जिन का क्या मतलब होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड की हमने करीब 100 पन्नों की एक फाइल बनाई, ठीक है। हमने वर्ड की एक 100 पन्नों की फाइल बनाई और उस 100 पन्ने का प्रिंट आउट निकाल के हम बाइंडर के पास गए। ओके, हम बाइंडर के पास गए। अब वो बाइंडर क्या करेगा, बाइंडर यानी जिल्दसाज, हम जिल्दसाज के पास गए। वो जिल्दसाज क्या करेगा, उस 100 पन्नों को एक साथ रखकर वो काटेगा, ठीक है। वो उसको काटेगा, तो काटने में क्या हो जाएगा, लेफ्ट से काटेगा, क्योंकि जिल्द लेफ्ट से चढ़ेगी, सिलाई लेफ्ट में होगी, तो हमारा लेफ्ट मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है।
हमारा लेफ्ट मार्जिन कम हो जाएगा। तो और फिर क्या होगा, वो किताब की जब सिलाई करेगा बाइंडर, जब बाइंड होगी तो हमें लेफ्ट से अक्षर दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए लेफ्ट मार्जिन के अलावा एक और मार्जिन दिया जाता है, गटर मार्जिन, जो कि बाइंडिंग करते समय मदद करता है। यह गटर मार्जिन कहलाता है। अब सवाल एक आता है गटर मार्जिन के ऊपर कि गटर मार्जिन कौन सी पोजीशन पर दिया जाता है। तो इसको समझने के लिए एक चीज समझेंगे अपन, जो किताब होती है, जो किताब होती है, किताब में सिलाई किस तरफ होती है। किताब में जब बाइंडिंग होती है तो सिलाई किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड में होगी या राइट साइड में होगी, बाईं तरफ होगी या दाईं तरफ होगी। ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड में होगी। तो अब सवाल यह आता है कि गटर मार्जिन की पोजीशंस कौन सी होती हैं। गटर मार्जिन की पोजीशंस होती हैं लेफ्ट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, और टॉप पर। ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। जो गटर मार्जिन है उसकी पोजीशन दो जगह होती है, एक होती है लेफ्ट पर और एक टॉप पर। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। कारण क्या होता है, एक तो होती है किताबें ऊपर की तरफ खुलती हैं, एक लेफ्ट की तरफ खुलती हैं। ठीक है, तो इसलिए गटर मार्जिन या तो टॉप मार्जिन से ऊपर छोड़ा जाएगा या लेफ्ट मार्जिन, यानी दो ही पोजीशन पर हम गटर मार्जिन को स्पेसिफाई करते हैं। तो यह बात हुई मार्जिन की, बिल्कुल सही बताया आप सबने। तो यह बात हुई मार्जिन्स की। तो पहला यहां पर बात हुई कुल कितने मार्जिन हुए, कुल 5 मार्जिन हुए हमारे पास। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, और पांचवें प्रकार का जो मार्जिन हुआ गटर मार्जिन। अब गटर मार्जिन की जो पोजीशन होती है, गटर मार्जिन कहां पर सेट किए जाते हैं। गटर मार्जिन दो जगह पर सेट किए जाते हैं, एक करते हैं लेफ्ट पर और एक करते हैं टॉप पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये मार्जिन सेट करते कैसे हैं। हम ये मार्जिन्स को सेट कैसे करते हैं और ये मार्जिन्स कैसे दिए जाते हैं। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो देखिए हम क्या करते हैं, प्रिंट, एक विकल्प होता है प्रिंट में, एक विकल्प प्रिंट है और फिर उसमें हम जाते हैं प्रीव्यू में, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर एक और अपने को विकल्प मिलता है मार्जिन्स। चलिए मैं इसको अलग ले लेता हूं थोड़ा सा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। हम बात कर रहे हैं प्रिंट, प्रिंट के अंदर अपन चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। ये अलग अलग विकल्प लिख रहा हूं मैं, प्रिंट प्रीव्यू। फिर प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आप जाएंगे तो अपने को मिलेगा एक विकल्प और मार्जिन्स, और मार्जिन में हम जाएंगे तो यहां पर एक विकल्प और मिलेगा जिसको हम कहेंगे कस्टम मार्जिन्स। ठीक है, तो जैसे ही अपन कस्टम मार्जिन को क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर अपने को ये सारे मार्जिन्स नजर आएंगे, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और गटर मार्जिन। तो वहां पर हम जाकर इन मार्जिन्स को अलग अलग तरह से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है ना, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो इसलिए यह इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह हम अपने आने वाली क्लासेस के अंदर वर्ड की विशेषताएं हैं, मेल मर्ज क्या होता है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम करेंगे वर्ड के अंदर। तो अभी कुछ निजी कारणों से मुझे 1-2 दिन के लिए आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। आशा है आपको ये सब समझ आ रहा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।